नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार स्पीडी ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साप्ताहिक करंट अफेयर का। और टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? कौन होगा दोस्तों? तरुण बजाज को। नेक्स्ट है वो कौन राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार होगा दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो किस योजना के तहत होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो कौन भारतीय मूल की अमेरिकी होगी दोस्तों? मनीषा सिंह। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की मंजूरी दी है? तो कौन सा देश होगा दोस्तों? मैक्सिको। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कौन सा देश होगा दोस्तों? चीन। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल होगा दोस्तों? ग्रोड। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो किस शहर में? आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है वो कौन सा देश है जिसने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? कौन सा देश होगा दोस्तों? इराक। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 7 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों? डीपीएस नेगी ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया है? तो कौन सा राज्य सरकार दोस्तों? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो कितना होगा दोस्तों? 2। नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 9,304। नेक्स्ट केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? किस मिशन के तहत दोस्तों? तो होगा वंदे भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? TS त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया है? तो कौन सा अभियान होगा दोस्तों? मिशन मोड। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो कौन होगा दोस्तों? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल को 2 साल और बढ़ा दिया है? तो कौन होगा दोस्तों? दिया मिर्जा। नेक्स्ट है वो कौन सा राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? झारखंड। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलिसजर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो कितने फोटोग्राफर थे दोस्तों? 3। नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? किस ऑपरेशन को लॉन्च किया दोस्तों? समुद्र सेतु। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट है कौन से IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन से IIT के प्रोफेसर थे दोस्तों? IIT बॉम्बे के। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 4 मई को। नेक्स्ट है वो कौन सा राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया? कौन सा राज्य सरकार है दोस्तों? तेलंगाना राज्य सरकार।
नेक्स्ट है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। क्या होगा दोस्तों? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे? 12.2 करोड़। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं को अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? कौन सा योजना होगा दोस्तों? मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट है, वो कौन सा संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों को तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? DRDO। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा राज्य होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? किस उत्पाद को? तो दोस्तों हो जाएगा केसर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? श्रीकांत माधव वैद्य को। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया दोस्तों? आधिर रंजन चौधरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला पाया गया है? तो किस राज्य में दोस्तों? असम में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? किस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है दोस्तों? CKP सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस भाषा के मशहूर प्रोफेसर थे और कवि थे? ये कन्नड़ के। नेक्स्ट है, हाल ही में किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? किन राज्यों में दोस्तों? तो पंजाब एवं हरियाणा में। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो कितने रुपए हो गए दोस्तों? 500 रुपये। नेक्स्ट है, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? कितने स्थान पर रखा गया दोस्तों? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? किनको चुना गया दोस्तों? रॉस टेलर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चाकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक GI का टैग दिया गया है? किस राज्य का दोस्तों? मणिपुर का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? कौन सा राज्य होगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है? तो कितना राज्य होगा दोस्तों? 17 राज्य। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो कितना रुपए दोस्तों? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितने साल का प्रतिबंध लगाया है दोस्तों? 4 साल का। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो किस साल में होंगे दोस्तों? 2023 में होंगे राष्ट्रमंडल युवा खेल। तो नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई। वो कौन सा देश है जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन सा देश होगा दोस्तों? रूस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।